Hello everyone. Today we are going to discuss about the concept of plain truss and determination of reaction in plain truss. This is concept series video. Here we will discuss about the engineering mechanics and concept of engineering mechanics. आप चाहें तो टेक्नो हेराल्ड के वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कोर्स। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो कमेंट कर सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और आपको फर्दर कोई भी कोर्स लेना है, गेट, इंजीनियरिंग, ईएससी, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी कोर्स, गेट, ईएससी, बीपीएससी, सेमेस्टर ऑनलाइन कोर्स, तो वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारे टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन के। आप टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन के वेबसाइट पे जाएं, साइन अप करें और कोर्स को परचेजिंग करके एंजॉय करें लेक्चर को। थैंक यू। प्लेन ट्रस होता क्या है, ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा ब्रिजेस, जो ब्रिज है वैसा ब्रिज जो ओवरहैंग नहीं, जो स्टील का बना होता है टोटली, मीन्स जिसमें जो पिलर्स है वो कम होते हैं, पिलर्स 2 होते हैं और वो क्या हो, स्टील के रॉड से तना होता है। तो उसमें जो जनरली ट्रस मेंबर जो, और क्या होता है कि देखिए इस टाइप के ब्रिज आप देखे होंगे, दिखाते हैं हम कि इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले जनरली रेलवे ब्रिज होते हैं। ये क्या होते हैं, पिन ज्वाइंट होते हैं और हिंज ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ये स्टील के बने होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो ये ही ट्रस हैं। तो जो आपको फिजिकल एप्लीकेशन है, वो फिजिकल वर्ल्ड में आप ट्रस को इजीली देख सकते हैं कि ट्रस आखिर होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रस के बारे में। ट्रस क्या होता है, देखिए सबसे पहले 2D प्लेन ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो 3D ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3D ट्रस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए ना ईएस के सिलेबस में है ना गेट के सिलेबस में है, सेमेस्टर में भी बहुत कम पूछता है, जनरली 2D ही पूछता है। तो 2D पढ़ेंगे हम बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो देखेंगे क्या है प्लेन ट्रस। It is a rigid structure in which all the members are subjected to either axial compressive और axial tensile load। देखिए ट्रस जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने ट्रस बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। और इस पे क्या है कि अलग से भी अगर लोड रखता है, P1 P2 एक्सटर्नल लोड है, ठीक है, P1 P2। इसको मैं नाम दे दूंगा कुछ ABCDE, ठीक है। तो ये एक हमारा ट्रस है और ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड बॉडी से, रिजिड मेंबर से मिलके बना हुआ है। ये कंप्लीट एक ट्रस है, इस पे लोड लगे हुए हैं। देखिए इसको हम फिक्स सपोर्ट बोलते हैं, फिक्स नहीं हिंज सपोर्ट बोलते हैं, इसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेटेड लोड होता है। देखिए लोड जब आप पढ़ेंगे लोड के बारे में, देखिए कंसंट्रेटेड लोड है, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ये पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोड के बारे में जानेंगे। सॉम में पढ़ना है, जब आप सॉम में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले डिटेल में आपको लोड पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ट्रस एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसके हर एक मेंबर में, मतलब मैक्सिमम मेंबर में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर में जीरो फोर्सेस भी होते हैं, या तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड होगा या फिर एक्सियल टेंसाइल लोड होगा। समझ गए बात को। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एवरीवेयर इन स्ट्रक्चर। क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट ट्रस के किसी भी ज्वाइंट पे आपका जीरो होता है। किसी भी ज्वाइंट पे अगर आप क्या करें, बेंडिंग मोमेंट निकालें तो वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा आपका, ठीक है। ये हमारा ट्रस का बेसिक डिफिनीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है ट्रस होने का, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से मेंबर को हम ट्रस बोलेंगे, मतलब कौन से स्ट्रक्चर को ही ट्रस बोलेंगे। देखिए ऑल द मेंबर्स शुड बी पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट।
जितने भी मेंबर है ये सारे पिन ज्वाइंट होने चाहिए, हिंज ज्वाइंट होने चाहिए। पिन ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट एक ही होता है, पिन ज्वाइंट होने चाहिए या फिर हिंज ज्वाइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फिक्स सपोर्ट हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोड शुड बी अप्लाइड एट द ज्वाइंट ओनली। दूसरा है कंडीशन हमारा कि लोड जो है वो ज्वाइंट पे ही अप्लाई होगा, लोड आप यहाँ नहीं लगा सकते इन बिटवीन द मेंबर, ठीक है। तो लोड कहाँ होगा, ये कंडीशन है, ट्रस होने के कंडीशन है, ठीक है। ट्रस तभी हम बोलेंगे जब लोड कहाँ अप्लाई होगा, ज्वाइंट पे अप्लाई होगा और मेंबर हिंज ज्वाइंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड शुड बी अप्लाइड। देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं लगा सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लोड लगाते हैं कहीं तो उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि जो उसका 2 हाफ में डिवाइड करके बोलते हैं कि आधा इस पे लग रहा है इस ज्वाइंट पे और आधा इस पे ज्वाइंट पे लग रहा है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रस हम उसी को बोलेंगे जब क्या हो कि मेंबर पे क्या हो कि पिन ज्वाइंट हो, मेंबर पिन ज्वाइंट हो और हिंज हो, या फिर लोड जो है अप्लाइड हो रहा है वो ज्वाइंट पे ही होना चाहिए, ठीक है, और कंसंट्रेटेड लोड ही अप्लाई होना चाहिए। ये हमारा कंसंट्रेटेड लोड है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर बोल सकते हैं तो सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मेंबर का सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि मेंबर का कोई सेल्फ वेट नहीं है। नोट पॉइंट में लिख लेंगे वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखिए इस ट्रस सिस्टम को 2 पार्ट में 2 चीज़ है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक ये मेंबर और दूसरा क्या है पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट। तो देखेंगे क्या रिलेशन है मेंबर और ज्वाइंट में। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रस है स्टेबल, परफेक्ट और डिटर्मिनेट तभी बोलते हैं जब ये कंडीशन को फॉलो करता है। m इक्वल टू 2j-3 क्या है m डिनोट करता है नंबर ऑफ मेंबर और j डिनोट करता है नंबर ऑफ ज्वाइंट। देखिएगा अगर स्ट्रक्चर कब बोलेंगे, स्ट्रक्चर जब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी स्ट्रक्चर का मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बॉडी का अगर 0 हो तब इसको हमें स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस ठीक है स्ट्रक्चर। देखिए सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, कौन सा लिख लेंगे इसको, सुपर स्ट्रक्चर। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सुपर स्ट्रक्चर कब बोलेंगे, जब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लेस देन 0, किसका, इस पूरे मेंबर का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इस पूरे स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 तो उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। 0 हो तो स्ट्रक्चर बोलेंगे और 1 होता है तो उसको काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। और वो वहाँ से हम टॉम को स्टार्ट करते हैं, टॉम में पढ़ते हैं काइनेमेटिक चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 और स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। तो यहाँ पे जो भी मेंबर होगा हमारा या तो सुपर स्ट्रक्चर होगा या फिर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे सुपर, जब हम इसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कब बोलते हैं, देखिए डिटर्मिनेट क्या होता है, अगर नंबर ऑफ अननोन जो है इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन जो है इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाए तब हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर जो है मेरा डिटर्मिनेट है। क्या है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट। समझ गए बात को। अब आपको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, ट्रस का भी बता दूंगा। अभी देखिए क्या है, नंबर ऑफ अननोन जो है अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल हो जाए तो उसको हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और स्टेबल, परफेक्ट और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होने के लिए
m इक्वल टू 2j-3 होना चाहिए। देखिए इसमें काउंट करते हैं कितने मेंबर हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है। m इक्वल टू कितना है, 7। j इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5। तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, j का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 10 - 3 7 आ रहा है, यानी ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिटर्मिनेट है और स्टेबल है, यानी ये मूव नहीं करेगा, ये क्या बोलते हैं कि ये डिस्टॉर्ट नहीं करेगा अभी, ठीक है, मूव नहीं करेगा, क्या होगा। और मेंबर जो है सभी रिजिड है, रिजिड बॉडी का मैंने आपको डिफिनीशन बताया हुआ है, तो इसको नोट करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट इन ट्रस, देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, कंसेप्ट रहेगा रिएक्शन एट सपोर्ट आर कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इंटायर ट्रस। क्या करेंगे हम कि ट्रस को मानेंगे कि हम ये ट्रस हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है फिर एफबीडी बनाएंगे, एक सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखेंगे कैसे, इक्विलिब्रियम का आपको इक्वेशन पता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। कहाँ चल रहा है हमारा, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास ट्रस है, क्या करेंगे कि इसका हम एफबीडी बना लेंगे, तो यहीं पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, और एफबीडी की जगह देखिए एफबीडी केवल बनाना है तो यहाँ पे केवल रिएक्शन एट सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और इस सपोर्ट को हटा के देखिए हिंज, ये जो फिक्स सपोर्ट है इस पे 2 रिएक्शन आता है, एक रिएक्शन आएगा आपका रिएक्शन एट आर है इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन एट पॉइंट आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देखिए जो ओवर और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 20 किलो न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में है, इधर बोर्ड की तरफ, बोर्ड से इस डायरेक्शन में है, तो हम मान लेंगे कि रिएक्शन जो है एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप नहीं भी मानते तो रिएक्शन को क्या कीजिए, इस डायरेक्शन में मान लीजिए, और जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर माइनस में आ जाता है हमारा रिएक्शन तो उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो रिएक्शन हमें पता चल गया, और जब रोलर सपोर्ट होता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक ही रिएक्शन आएगा, वो क्या होगा, आर डी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए ये तो हिंज रहता है, फिक्स होता है, और ये क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है रोलर पे, समझ गए बात को। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आता है, रिएक्शन एट सपोर्ट डी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे हम अप्रोच करेंगे ट्रेसेस का, उसके बाद देखेंगे कि कैसे सारे मेंबर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मेंबर के फोर्सेस को, ठीक है, कौन सा मेंबर टेंसाइल में, टेंशन में है, कौन सा मेंबर कॉम्प्रेसिव में है, इसका प्रॉपर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, ये सारे मेथड पढ़ेंगे। किसी भी मेंबर पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, जब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितने फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है मेरा बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल में, और दूसरा एक रिएक्शन है एट आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद से कहीं फोर्सेस है क्या, नहीं है, तो इसको लिख लेंगे आर ए एच, रिएक्शन एट पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, 20 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रिएक्शन एट पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। बस
ठीक है, आगे हमारा दूसरा इक्वेशन जो है क्या है देखेंगे। दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे किससे, 0 से। आर ए वी अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव लेंगे। आर ए वी है रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस 20 किलो न्यूटन, ठीक है, माइनस 20 किलो न्यूटन माइनस 10 किलो न्यूटन। और अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ देखिए एक यहाँ भी है 10 किलो न्यूटन माइनस 10 किलो न्यूटन प्लस कितना है ये आर डी वी इक्वल टू 0। ये होगा क्या, सारे फोर्सेस को मैंने जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस थे उनको लिख करके समेशन उनका लिखा और उसके किसके इक्वल कर दिया, 0 कर दिया। अगर ये ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ गए बात को। तो देखेंगे आर ए वी प्लस आर डी वी, ठीक है, माइनस 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 40 किलो न्यूटन, इतना होगा क्या। अब हम लिख लेंगे आर ए वी प्लस आर डी वी इक्वल टू 40, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 40 किलो न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखिए हमारे पास दोनों अननोन है, दोनों रिएक्शन सपोर्ट को निकालना है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए, अब थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है उसको लगाएंगे समेशन ऑफ मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट लिखते हैं तो जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे फोर्सेस का मोमेंट लिख सकते हैं और एक एक्स्ट्रा फोर्स का मोमेंट हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी लिखेंगे तो सेम होगा, यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप मोमेंट को लिख सकते हैं तो इजी रहेगा। एक अननोन को क्या करेंगे हम, रिमूव करने के लिए इस पॉइंट से मोमेंट एट पॉइंट ए लिखेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे मोमेंट लिखेंगे, समझ गए बात को। अब देखिए इस पॉइंट पे मोमेंट एट पॉइंट ए, फर्स्ट जो है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब ये जो फोर्स है किस तरह मूव कराएगा, इस पॉइंट से रख के देखिए ये फोर्स कैसे मूव कराएगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा 20 इंटू 2 प्लस में, ठीक है, 20 इंटू ये डिस्टेंस जो है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से। जिस पॉइंट से हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से, वही लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा 2, फिर क्या होगा प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, 3 प्लस 2 5, इतना है क्या, ठीक है। इसके बाद से देखिए जस्ट इसके ऊपर कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 10 है, इसको देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये है आपका, ये 4 है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। समझ गए बात को। चलिए यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं, और क्या, आपका यहाँ पे एक लिंक है, मीन्स लिंक नहीं, एक मेंबर है, एक मेंबर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 2 7। इसका भी मोमेंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, प्लस 10 इंटू
7 होगा क्या? अब देखेंगे इस पॉइंट का, देखिए इसका मोमेंट देखिए 20 का, देखिए ये जो पॉइंट ए है इसको यहाँ पे रख के जब इस फोर्स को लगाएंगे, इधर खींचेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा क्या? और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन जो है ये है, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी ये डिस्टेंस होगा क्या? और ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो इसका मोमेंट जो है माइनस में लिखेंगे, -20 इंटू कितना होगा? 4। लास्ट जो फोर्सेस बच रहा है, फोर्स बच रहा है, ये बच रहा है रिएक्शन एट पॉइंट डी। इसका कैसा होगा? देखिए ये भी इस पॉइंट से रख के ये कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या? तो ये कितना होगा? माइनस आर डी वी इंटू कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये 4, 3, 7 + 2 9 इक्वल टू 0। इतना होगा क्या? अब देखिए यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? आर डी आ जाएगा 40 + 50 + 70 -80 माइनस आर डी वी इंटू 9 इक्वल टू 0। इतना होगा, ठीक है। 90, ये 90 होगा, -80, 10 + 7 80 + 70 80। अब देखिए 80 इक्वल टू आर डी वी को उधर लेके जाएंगे, आर डी वी इंटू 9, तो आर डी वी कितना आ जाएगा? 80/9 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना आएगा क्या? ठीक है। अब मान लेते हैं कि चलिए इस पॉइंट का किसी का 1 इंक्रीज कर दें क्या? नहीं, ठीक है, चलिए ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। आर डी वी हमें मिल गया। अब देखिए इस फोर्स को, आर डी वी को जब हम यहाँ रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है? आर ए वी प्लस आर डी वी इक्वल टू कितना है? 40 किलो न्यूटन। इतना है क्या? आर ए वी बराबर कितना रख लेंगे? आर ए वी प्लस 80/9 इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। फिर आर ए वी इसको इस तरफ लेके जाएंगे, कितना होगा? 40 - 80/9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे आर ए वी इक्वल टू 360, 9 इंटू 40, 360 होगा -80/9, ये कितना हो जाएगा? 0, 28, 9। इतना होगा क्या? इतना किलो न्यूटन, ठीक है। तो देखिए हमने निकाल लिया क्या? रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड रिएक्शन एट सपोर्ट डी। तो ये था हमारा प्रोसीजर। पहले क्या करना है? समेशन ऑफ फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द मेंबर इन द ट्रस इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो ये था हमारा रिएक्शन निकालने का तरीका। किसी भी प्रॉब्लम को, अगर किसी भी मेंबर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? हम रिएक्शन निकालेंगे। और किसी भी मेंबर में अगर पूछे कि आपका फोर्स कितना होगा, तो आप इजीली बताएंगे कब? जब आपके पास रिएक्शन एट सपोर्ट पता हो, ठीक है। अब इसके मेंबर में फोर्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला है मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है, जॉइंट से निकालेंगे, और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन। तो उसको आगे देखेंगे, इसको नोट कीजिए फटाफट।